नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर, आज फर्टिलाइजर स्टॉक पे चर्चा करते हैं। फर्टिलाइजर स्टॉक, जो कि ये सरकार, ये न्यूज़ थी कि जीएसटी इन पे कम की जाएगी। जो 5% जीएसटी इनके ऊपर लग रही है उसको ख़त्म किया जाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो उस न्यूज़ को, जब ये न्यूज़ आई थी तो उसमें ज़बरदस्त बम्पर रैली हुई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उनमें जीएसटी कम नहीं की गई। जब कम नहीं की, उसको मंत्रियों के समूह के पास भेज दिया गया कि क्या करना है इस प्रस्ताव पर। तो उस वजह से उनमें गिरावट आई, और गिरावट के बाद ये स्टॉक लगभग 5-5 और 7-7% लगभग गिर गए थे। 10-10% तक गिरावट हो गई थी, और निवेशकों को भारी डर था कि अब इसमें क्या किया जाए। तो अब इसको देखते हैं कि जरा चार्ट पे ये क्या कह रहे हैं। आज हर स्टॉक्स में थोड़ी थोड़ी तेज़ी हो रही है। कोई 3% भाग रहा है, कोई 2-2.5% भाग रहा है। तो क्या अब इनका उचित समय लेने का, तो इस पर चर्चा करते हैं। और सारे फर्टिलाइजर स्टॉक चर्चा करेंगे। सारे तो नहीं कर पाए, जितना अमूमन जो लोगों के पास अमूमन रहते हैं उन स्टॉक चर्चा करेंगे। हाँ, किसी स्टॉक चर्चा न की गई हो और आपको अगर उसका चार्ट पैटर्न वगैरह कुछ देखना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है, अगर आपको मेरी बातें पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले चलते हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ। इस स्टॉक पर अगर बात करें तो ये स्टॉक, इसका वीकली चार्ट देखते हैं, और वीकली चार्ट में चलते हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ। और जिस दिन इनमें गिरावट हुई उस दिन मैंने वीडियो बनाया था कि कोई भी अब पैनिक में आके सेलिंग ना करे, कि क्योंकि जब स्टॉक गिरता है तो हम लोग क्या करते हैं, पैनिक सेलिंग करते हैं। और पैनिक सेलिंग जब करते हैं तो अपना नुकसान कर लेते हैं। इसलिए कभी भी न्यूज़ बेस पे आकर अगर कोई न्यूज़ कुछ उल्टी वगैरह सीधी आती है तो उस पर कभी भी पैनिक सेलिंग ना करें। क्योंकि क्या होता है, न्यूज़ बेस के कारण एकदम, चाहे न्यूज़ बेस, अगर न्यूज़ पे इतनी जल्दी खरीदारी भी ना करें और न्यूज़ बेस पे इतनी जल्दी पैनिक सेलिंग भी ना करें। क्योंकि न्यूज़ बेस पे सेलिंग करना और खरीदारी करना दोनों ही बहुत कभी कभार नुकसान हमें दे जाते हैं। तो देखते हैं कि अब क्या करना है इन स्टॉक्स की तरफ। और इनका, क्योंकि ये मार्केट के टाइम में लगभग वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ प्राइस में अंतर हो सकता है। तो आज एनएफएल चल रहा है लगभग 131 की तरफ, और लगभग इसमें 3.26% तक की तेज़ी है। अब इसमें क्या करना है वो आप देखते हैं। सबसे पहले ये देखो कि इसने जो हाई लगाया था, वो हाई लगाया था कितने का, 150। सबसे पहले देखते हैं कि इसने हाई जो लगाया था लगभग 154 का लगाया था, और इसने पिछला जो हाई था वो कितना था इसका, 146 का। तो इस स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया था, लेकिन उसके बाद वो न्यूज आ गई, और यहाँ पे जो सेलिंग आई उस सेलिंग की वजह से ये स्टॉक 131 के अब करीब आ गया। तो अब इसको देखें तो ये स्टॉक लगभग वहीं पे आ गया जहां से ये इसका सपोर्ट था। लगभग 131 पे ही इसका सपोर्ट था। देखो, सपोर्ट पे ही आकर रुका है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस स्टॉक में अगर गिरावट भी हुई है तो गिरावट भी ये वहीं पे आया है जहां से ये चलना शुरू हुए, जहां सपोर्ट लिया था इनने। लगभग 131, देखो ये मेजर सपोर्ट बनना था, उसी सपोर्ट पे आके रुका हुआ है। तो अब स्टॉक में क्या करना है, देखो सर, अभी फ्रेश बाइंग किसी भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स में नहीं करनी है। चाहे एनएफएल हो, चाहे आरसीएफ हो, चाहे पारादीप फॉस्फेट हो, चाहे जो भी स्टॉक्स हों, उनमें अभी आपको फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। और जिनके पास हैं उनको थोड़ा वेट करना है। कब तक का वेट करना है, लगभग बजट तक का वेट करना है। क्योंकि ये स्टॉक जो होते हैं तो उनमें क्या होता है कि ये एक सीजनल स्टॉक होते हैं, और जो 30-40% तक की तेज़ी दिखाते हैं। तो अमूमन इन्होंने स्टॉक्स ने लगभग 30-40% तक की तेज़ी दिखा दी है। अब इनमें अगर आप यहाँ से फ्रेश बाइंग करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन तो कब करनी है, तो उसको आपको फ्रेश बाइंग करनी है, वो भी 10-15% तक के लिए मैं आपको सलाह दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि ये स्टॉक में अगर आपको 146 के ऊपर निकल जाए दोबारा से, अगर जो जो इसका हाई कितना लगाया है, जब यहाँ से हाई निकलेगा फिर इससे ब्रेकआउट करेगा, और ये लगभग 146 के ऊपर ब्रेकआउट कर जाएगा। लेकिन ये फ्रेश हाई जो था इसका, जब 155 के ऊपर फिर से निकलेगा ये, तो आप वहाँ पे ख़रीदारी कर सकते हैं। लेकिन अब उसमें क्या करेंगे, फिर उसमें ऐसा कर सकते हैं कि जब आपके प्राइस से ऊपर निकल जाए, जैसे आपने मान लो 146 पे खरीदा, या इसको 1555 पे खरीदा, तो जो उसका एसएल लगा लें आप, वो उसको एसएल आप उसके एक वीक, जो उससे पहले की वीक आई, उससे नीचे वाली कैंडल पे लगा लें। या एक सेफ एसएल होता है कि उसमें अगर आपको 10% तक का एसएल आप उसमें लगा लें, और वैसे 15% तक का सेफ होता है। लेकिन इसमें मैं केवल 10% तक की सलाह दूंगा। एक 10% का आप एसएल लगा के रखें, जैसे 155 से ऊपर निकल जाए और वहाँ से 10% का एसएल लगा लें, तो अपना पैसा आप सेफ रखें, फिर उसको जाने दें कहाँ तक जा रहा है। तो इसलिए फ्रेश खरीदारी केवल कब करें एनएफएल में, जब ये आपका 155 से ऊपर निकल जाए, और अभी इस स्टॉक्स में फ्रेश खरीदारी न करें। तो कौन सा स्टॉक बताया सर, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो देखते हैं इसको, और इसको 155 के ऊपर फ्रेश खरीदारी की सलाह दूंगा। लेकिन जिसके पास है वो इसमें बनाए रखें, और कब तक बनाए रखें, बजट तक बनाए रखें, क्योंकि उम्मीद है कि बजट तक इन्होंने फिर से एक बार आपको ये रैली दिखा सकते हैं। ठीक है सर, दूसरे स्टॉक चर्चा करते हैं। दूसरा स्टॉक है इसमें, दूसरे स्टॉक की बात करें, दूसरा स्टॉक है पारादीप फास्फेट।
पारादीप फास्फेट का बात करें तो लगभग सारे स्टॉक्स की वही कहानी है। ये भी देखो अपने सपोर्ट पर ही जाके रुका है। अब यहाँ से अगर ये स्टॉक अगर ये निकलता है आपका 74 से नीचे निकलता है तो फिर ये डाउन ब्रेक, इसका मतलब क्या कहते हैं, ये थोड़ा डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, लेकिन वहाँ तक ये जाएगा नहीं और यहीं पे ये सपोर्ट ले गया है। और इसी सपोर्ट से जब आप इसमें ही फ्रेश खरीदारी का अगर आपका मन कर रहा है तो केवल 10%, लेकिन एसएल हमेशा ध्यान रखें, एसएल को ट्रेड करते हुए फ्रेश खरीदारी करें। और वो और जो फ्रेश खरीदारी यहाँ से करें आप, जो नया इसने हाई लगाया है उसी के ऊपर ही करें, लगभग 93 के ऊपर ये निकल जाए तो इसमें आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं और वहाँ से अपना एसएल ट्रेड करते रहें। और इसी तरह सारे फर्टिलाइजर और स्टॉक्स की अगर बात करें तो दूसरा स्टॉक इसमें लेके आया हूँ मैं, आरसीएफ, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड। इस स्टॉक की बात करें तो ये आरसीएफ, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, अगर इसकी देखें तो ये स्टॉक जब आपका इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाएगा, लगभग कितनी प्राइस के ऊपर, तो ये फ्रेश यहाँ से आगे निकल जाएगा ट्रेंड लाइन के पास 208, लगभग 208 के ऊपर जब ये निकल जाएगा तो यहाँ से ये नया ब्रेकआउट दे देगा। और इस स्टॉक को भी आप अगर खरीदारी करें 2 से 10 के ऊपर, और लेकिन एसएल का विशेष ध्यान रखें, इसमें आपको 10% तक का एसएल लेके चलना है। और अगर इनमें आप फ्रेश खरीदारी करनी है तो, लेकिन जिन नवी स्टॉकों के पास है तो वो उसमें अपनी पोजीशन बनाए रखें। और ये आपको बजट तक फिर से एक बार, मुझे लग रहा है फिर से एक बार ये 10-15% तक की आपको तेजी दिखा सकते हैं, 15-20% तक की बजट तक आप इन्हें बने रहे। और बजट के बाद फिर ये देखें आगे की सिचुएशन कैसी होगी, वैसे मैं आपको वीडियो बना दूंगा, क्योंकि आगे की पहले से कहना तो सही नहीं है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और अमूमन जो जितने ये स्टॉक बढ़े थे तो थोड़ी बहुत इनमें गिरावट होना जरूरी था, सब न्यूज़ बेसिस पे गिरावट कह सकते हैं या कैसे भी कह सकते हैं, क्योंकि लगभग रैली जो इनकी बनी थी ये काफ़ी नीचे से यहाँ से रैली बन रही थी। देखिए 135 रुपये से ये चल रहे थे स्टॉक्स और इनकी रैली लगातार ये बन रही थी, जो यहाँ से लगभग कितना जा चुके थे, लगभग 30-35% तक का ये मूव दिखा चुके थे। तो इस वजह से जो गिरावट हुई है 10-15% की, तो सारा जो इसका स्रोत था वो निकल चुका है। तो अब यहाँ से आप ये फिर से थोड़ा थोड़ा यहाँ से उठने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब ये निकलें यहाँ से लगभग कितना ये ब्रेकआउट यहीं से देगा, ये 208 के ऊपर ब्रेकआउट देगा, तभी आप इसमें खरीदारी की सोच सकते हैं, पहले नहीं। और वो भी केवल बजट तक के लिए, क्योंकि ये जो स्टॉक्स होते हैं ये केवल सीजनल स्टॉक लंबे समय के लिए नहीं होते हैं सर। ये केवल आप कुछ दिनों के लिए खरीदारी करें और यहाँ से 25-30-40% का मूव लें, वहाँ से आप निकल लें। ठीक है सर। अगला स्टॉक है इसमें सर जीएसएफसी स्टॉक्स। ये देखिए सर जीएसएफसी स्टॉक, अगर इस स्टॉक की बात करें तो ये भी स्टॉक वहाँ से, ये स्टॉक ज़्यादा बढ़ा भी नहीं था सर, इसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया भी नहीं था और न ही इस स्टॉक में ज़्यादा गिरावट हुई है। इस स्टॉक में न तो ये ज़्यादा बढ़ा था और न ही इसमें ज़्यादा गिरावट हुई है, तो इस स्टॉक वहीं टिका हुआ है, अपने सपोर्ट पे ही टिका हुआ है। तो इस स्टॉक को भी आप अगर जिनके पास है, निवेशकों के पास, इसको होल्ड रखें। और यहाँ से बजट तक के लिए मैं सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बता रहा हूँ, सबको फर्टिलाइजर स्टॉक्स को होल्ड रखें, जीएसएफसी हो चाहे आरसीएफ हो। और एक स्टॉक और है फैक्ट, उसकी ओर चर्चा करते हैं। फैक्ट स्टॉक और देखते हैं सर। हाँ, अगर ये जो वीक हो जाएगा, ये लगभग वीक, अब इनमें गिरावट नहीं होनी चाहिए अगर आपके पास है तो। अगर ये यहाँ से थोड़ा निकलता है, इस स्टॉक, इस वाली देखिए वीकली कैंडल से लगभग अगर ये स्टॉक 224 के नीचे निकलता है तो ये स्टॉक वीक हो जाएगा और ये वीक जोन में चला जाएगा। अगले स्टॉक चर्चा करते हैं। अगला स्टॉक है सर इसमें, और ब्रेकआउट की बात करें इस पर तो ब्रेकआउट और देखते हैं सर इसका। और अगर स्टॉक की ब्रेकआउट की बात करें तो ये स्टॉक यहाँ से 263 के ऊपर ये ब्रेकआउट देगा और उसका पहला टारगेट जो होगा आपका वो 286 का होगा, उसके बाद अगला टारगेट ये 320 का होगा। तो ठीक है सर, जिसके पास है वो उसको होल्ड करे, और जो नए बायर हैं वो इसको 264 के, ये जो मैंने बताया लगभग कितना 266 के एवं ही लें, और वो भी बजट तक देखते हैं क्या इनमें पोजीशन बनती है, उसी हिसाब से अपने समझ से पोजीशन बनाएं। और एक स्टॉक और चर्चा करते हैं फैक्ट, वो अमूमन ज़्यादातर स्टॉक से सब लोगों के पास होता है। फैक्ट स्टॉक को और देखते हैं सर। दूसरे स्टॉक चर्चा करें, दूसरा स्टॉक फैक्ट, फैक्ट है, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल। सर ये भी स्टॉक का वीकली चार्ट है, तो इस स्टॉक को भी ज़रा देखते हैं। ये स्टॉक में ज़्यादा गिरावट हुई भी नहीं है और ज़्यादा तेज़ भागा भी है ये स्टॉक। तो इस स्टॉक में ही अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो इसको 1129 के ऊपर ही इसमें फ्रेश एंट्री करें, वहाँ से ये फ्रेश ब्रेकआउट करेगा तभी इसमें एंट्री करें। और अब लगता है आपको लगभग जितनी मैंने बातें बताई सारी समझ में आई होंगी, फिर आपकी अपनी राय है, ये मेरी पर्सनल राय है। अगर आपको राय पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।